Bismillahirrahmanirrahim. Why do scientists use bacteria in genetic engineering? जेनेटिक इंजीनियरिंग में साइंसदान बैक्टीरिया का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आज का हमारा सवाल और टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग में साइंसदान बैक्टीरिया का इस्तेमाल क्यों करते हैं? Why do scientists use bacteria in genetic engineering? बैक्टीरियल सेल बहुत सादा होता है। क्यों इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग में साइंसदान? बैक्टीरियल सेल बहुत सादा होता है और इसकी ग्रोथ बआसानी हो सकती है। समझ रहे हैं आप पॉइंट्स को? बैक्टीरियल सेल बहुत सादा होता है नंबर 1। इसकी ग्रोथ बआसानी हो सकती है नंबर 2। इसके अंदर कोई मुनज़्ज़म न्यूक्लियस नहीं होता। डीएनए पर मुश्तमिल क्रोमोसोम्स साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ये एक बैक्टीरियल सेल की आप शक्ल देख रहे हैं। ये देखें, ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें ये साइटोप्लाज्म है, ये क्रोमोसोम है, ये प्लाज्मिड है जिसको बड़ा करके दिखाया गया है। ये एक बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल बहुत सादा होता है और इसकी ग्रोथ बआसानी हो सकती है। इसके अंदर कोई मुनज़्ज़म न्यूक्लियस नहीं होता। डीएनए पर मुश्तमिल क्रोमोसोम्स साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। डीएनए के इजाफी दायरा नुमा टुकड़े जिन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है भी साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। ये एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है। ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, उसमें ये क्रोमोसोम है और ये उसमें प्लाज्मिड पाए जाते हैं। प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल से बआसानी अलग किया जा सकता है और इसके साथ एक मखसूस जीन को जोड़ा जा सकता है। अभी बैक्टीरियल सेल में जो क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल सेल में जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल से बआसानी अलग किया जा सकता है और इसके साथ एक मखसूस जीन को जोड़ा जा सकता है। फिर उसे बैक्टीरियल सेल में दाखिल कर दिया जाता है। इस तरह प्लाज्मिड अपने साथ मुंसलिक बैरूनी जीन को बैक्टीरियल सेल में ले जाता है और बैरूनी जीन का कैरियर ऑफ जीन कहलाता है। बैरूनी जीन का कैरियर ऑफ जीन कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया के इस्तेमाल की दूसरी वजह इसकी तेज ग्रोथ, तेज शरह पैदाइश है। क्या आप जानते हैं एक बैक्टीरियल सेल 20 मिनट के अरसे में तकसीम होकर 2 दफ्तर सेल्स बना देता है।